प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग नात्सीवाद और हिटलर का उदय, जो अपना अध्याय 3 है, उसके संबंध में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर पर बात करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न जो है वो है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो बच्चों, वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 28 जुलाई सन 1914 को हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी ने किसके विरुद्ध लड़ा था और इस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले थे? तो बच्चों, जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्रों, जिनमें कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे, उनके विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, विशेषाधिकार अधिनियम क्या था जिसे हिटलर ने जर्मनी पर अधिकार करने के बाद लागू किया था? उत्तर है, हिटलर ने जर्मनी पर अधिकार करने के बाद विशेषाधिकार अधिनियम की शुरुआत वर्ष 1933 में संसद को हाशिए पर लाने के लिए और निरंकुश शासन की नींव रखने के लिए की थी। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका देश सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि क्या थी? तो बच्चों, वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच 28 जून 1919 में की गई थी। इसके माध्यम से जर्मनी पर विजयी मित्र देशों द्वारा कठोर शर्तें आरोपित की गई थीं। अगला प्रश्न है, नवंबर के अपराधी शब्द सामान्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता था? नवंबर के अपराधी शब्द एक ऐसे लोगों का दल था जो मुख्यतः वाइमर जर्मनी गणतंत्र का समर्थन करता था। इसमें से अधिकतर समाजवादी, कैथोलिक और लोकतांत्रिक थे। उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने वर्साय की संधि को विचलित करने वाली धाराओं को स्वीकार कर लिया था। फिर अगला प्रश्न है, डाव्स योजना क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महामंदी से जूझ रहे जर्मनी को इससे निकालने के लिए अमेरिका ने डाव्स योजना चलाई थी। अगला प्रश्न है, अति मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? यह कब घटित हुई थी? बच्चों, जब वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो ऐसी स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहते हैं। यह जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अत्यधिक मुद्रा छापने के कारण उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास किससे संबंधित है? वर्ष 1938 में जर्मनी में यहूदियों की संपत्तियों को बर्बाद किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए और घरों को जला दिया गया एवं उन्हें गिरफ्तार किया गया।
इस जनसंहार को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूथनेजिया क्या थी? बच्चों, यूथनेजिया अर्थात दया मृत्यु ऐसे लोगों को दी जाती थी जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से अयोग्य समझे जाते थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत असंख्य जर्मन लोगों को मृत्यु दी गई थी। और प्रश्न नंबर 10 माने अगला प्रश्न जो है वो है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार थी? तो बच्चों, मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा का बम कांड जो था वो प्रथम विश्व युद्ध का अंत करने वाली घटना थी। तो बच्चों, ये इन सभी प्रश्नोत्तरों को आप सब भैया अपनी रजिस्टर में नोट कर लें और इनको याद कर लें, तैयार कर लें। परीक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है।